फ्रेंड देखिए इसमें एसएससी जीडी 2026 ठीक है। इसमें आरडब्ल्यू का, इसमें मैथ्स का बुक का सोल्यूशन करें जो हमारे पास आरडब्ल्यू का है। इसमें हम कंप्लीट बुक सोल्यूशन करेंगे जो आपके एसएससी जीडी 2026 के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो चलिए देखें आज हमारे पास नया टॉपिक है। ठीक है, टॉपिक हमारे पास क्या है, अनुपात एवं अनुपात। ठीक है, पास अनुपात एवं अनुपात हमारे पास क्या होगा, नया टॉपिक होगा। ठीक है, इससे पहले हमने औसत का इसमें टॉपिक का इसमें कंप्लीट किया था। ठीक है, उसका प्ले लिस्ट बन चुका है, आप लोग उसे जरूर देखिएगा। तो देखिए इसका हमारे पास अनुपात और अनुपात का इसमें क्वेश्चन नंबर, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 यहाँ पास बेसिक से दिया है। ठीक है, और उसमें आरोहीकरण दिया है तो आप लोग उसे बना लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और यहाँ पास न्यू चैनल तो आप लोग इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें देखेंगे 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से इसमें स्टार्ट करेंगे। देखिए हमारे पास क्या दिया है, यदि इसमें 7a बराबर दिया है 6b और बराबर दिया है 12c, तो abc का वैल्यू इसमें ज्ञात करिए। देखिए हमारे पास कितना दिया है 7a, उसके बाद कितना दिया है बराबर ये होगा 6b, बराबर कितना दिया है होगा 12c। तो हमारे पास क्या होगा a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो a बराबर कितना होगा 6 और b बराबर कितना होगा 7। यहाँ कितना होगा, यहाँ b बराबर कितना होगा 12, यहाँ कितना होगा c बराबर कितना होगा 6 होगा। यहाँ 7 के खड़े तो 7 से फलेगा, 12 के खड़े तो 12 से फलेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पास कितना होगा 12 6 कितना होगा 72 और कितना होगा 12 7 84 और कितना होगा ये होगा 7 6 42। 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे कितना बार 36 बार में, 2 से काटेंगे ये होगा 42 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे मेरे पास कितना होगा 21 बार में। देखिए अगर इसे काटेंगे 3 से काटेंगे 3 कम 3 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे 3 कम 3 3 चौक 12 और 3 से काटेंगे 3 7 21, मतलब कितना होगा 12 14 की क्या होगा 7। यही हमारे पास क्या होगा एबीसी का अनुपात होगा। जो हमारे पास आंसर नंबर इसको देखेंगे तो क्या होगा 12 14 12 14 मतलब क्या होगा डी इसका क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, 12 14 और 7 इसका क्या होगा सही अनुपात होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी सेम ऐसे दिया है। देखिए इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर ये होगा 5। इसमें दिया है कि इसमें दिया है ए प्लस ए अनुपात बी का अनुपात दिया है 5 अनुपात 8, बी अनुपात सी का अनुपात दिया है 4 अनुपात 7, तो ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमारे पास बेसिक से और एक क्वेश्चन आसान है। देखिए हमारे पास क्या है ए और बी, इसका अनुपात में दिया है ये होगा 5 अनुपात 8 के रूप में, और बी और सी का अनुपात कितना दिया है होगा, बी और सी का अनुपात दिया है 4 अनुपात 7 के रूप में। तो क्या होगा ए बी, उसके बाद क्या होगा सी। हमारे पास ए बी का वैल्यू कितना दिया है 5 और 8 और बी सी का वैल्यू कितना दिया है 4 और 7। तो यहाँ कितना होगा 8 एक खड़ी तो 8 से बढ़ेगा, 4 एक खड़ी तो 4 से बढ़ेगा। ये कितना होगा, ये होगा 4 5 20 और कितना होगा 8 32 और ये कितना होगा 7 8 कितना होगा 56 होगा। देखिए अगर इसे काटेंगे 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 10 बार, 2 से काटेंगे 16 बार, 2 से काटेंगे 2 बार और 8 बार। ठीक है, 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे 8 बार, 2 से काटेंगे कितना होगा 14 बार, मतलब कितना होगा 5 और 8 और कितना होगा 14। इसका क्या होगा अनुपात होगा। जो हमारे पास आंसर नंबर इसका देखेंगे तो क्या होगा ये हमारे पास सी इसका क्या होगा सही आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या होगा 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां भी हमारे पास ए बी सी और हमारे पास डी का इसमें वैल्यू पूछा है, मतलब इसमें 4 संख्याओं का इसमें वैल्यू पूछा है। ये होगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा डी, मतलब क्वेश्चन नंबर क्या होगा इसमें 16। इसमें दिया है, इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है ए बी ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात दिया है 2 अनुपात 5 अनुपात 3 और सी अनुपात डी का अनुपात दिया है 5 अनुपात 2। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का अनुपात कितना होगा यहाँ पास पूछा है। देखिए यहाँ पास क्या होगा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हमारे पास क्या दिया है, ये होगा बराबर 2 अनुपात, ये होगा 3 अनुपात, ये होगा हमारे पास 2 अनुपात 5 अनुपात 3। ठीक है, जबकि हमारे पास सी अनुपात डी का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ 5 अनुपात 2 दिया है। ठीक है, तो हमारे पास चारों का हमारे पास अनुपात निकालेंगे, ए अनुपात बी अनुपात क्या होगा सी अनुपात क्या होगा डी। ए बी सी का अनुपात कितना दिया है हमारे पास 2 अनुपात 5 अनुपात कितना दिया है 3 और हमारे पास सी डी। ठीक है, मतलब सी डी का अनुपात कितना दिया है 5 अनुपात 2, 5 अनुपात कितना होगा यहाँ कितना होगा 5 अनुपात यहाँ 2 होगा। ठीक है, तो देखिए 3 के आगे खड़ी तो 3 से बढ़ेगा और 5 के आगे खड़ी तो 5 से ये हमारे पास दोनों बॉक्स में फैलेगा। ठीक है, तो कितना होगा 5 दूनी 10 और कितना होगा 5 25, ये हमारे पास कितना होगा 5 15 और 3 दूनी 6। तो हमारे पास कितना होगा, हमें किसका वैल्यू पूछा है हमारे पास ए बी सी डी का। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या होगा ए बी सी डी का क्या होगा अनुपात होगा। तो हमारे पास आंसर नंबर क्या होगा 20 का क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा 6वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7वां। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में भी सेम, इसमें मेरे पास चारों का वैल्यू पूछा है, जबकि इसमें हमारे पास ए और सी का वैल्यू पूछा है। जो होगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा 7वां। इसमें दिया है कि
ए अनुपात बी 12:5 है और बी अनुपात सी 15:16 है और सी अनुपात डी 4:7 है। तो ए अनुपात सी का मान कितना होगा? देखिए हमारे पास क्या होगा, ए अनुपात बी का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ 12:7, 12:5 दिया है। बी अनुपात सी का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ 15:16 और सी अनुपात डी का अनुपात कितना दिया है, वो 4:7। ठीक है, तो क्या होगा, ए बी उसके बाद सी और डी होगा। ठीक है, तो कितना ए बी का वैल्यू कितना दिया है 12:7 और बी सी का वैल्यू कितना दिया है 15:16 और सी डी का वैल्यू कितना दिया है 4:7। तो यहाँ कितना होगा, 5 का एक खड़ी तो 5 से फलेगा, 16 का एक खड़ी तो 16 से फलेगा। ठीक है, 15 का एक खड़ी तो 15 से फलेगा और 4 का एक खड़ी तो 4 से फलेगा। ठीक है, देखिए हमें किसका वैल्यू ज्ञात करना है, ए सी। ए का वैल्यू यहाँ कितना है, ए का वैल्यू कितना होगा 15 चौक कितना होगा 60 और 12 कितना होगा 72 कितना होगा 720 होगा। उसके बाद सी का वैल्यू, सी का वैल्यू कितना होगा 16 देखिए 16 × 80 और 80 और 832 में कितना होगा 200, हर पास 320 होगा। देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 से काटेंगे 36 बार, 2 से काट कितना होगा 18 बार, 2 से काटेंगे 16 बार, 2 से काटेंगे कितना होगा हमारे पास 18 बार, 2 से काटेंगे ये होगा 8 बार, 2 से काटेंगे 9 बार और 2 से काटेंगे कितना होगा 4 बार। मतलब कितना होगा 9 और 4, 9 और 4 इसका क्या हमारे पास क्या होगा, ए और सी का हमारे पास क्या होगा अनुपात होगा। जो हमारे पास आंसर नंबर क्या होगा, ए इसका क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए हमारे पास बी और डी का इसमें अनुपात नहीं पूछा है, सिर्फ पूछा है ए और सी का। तो क्या करेंगे, ए और सी का निकालेंगे, जो हमारे पास 9 अनुपात क्या होगा 4 क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर होगा 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां भी हमारे पास सेम ऐसे दिया है, ये होगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा 8वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 8वां। इसमें दिया है कि यदि ए बराबर 2:3 बी और बी बराबर दिया है 3:5 सी, तो ए बी सी का मान क्या कीजिए। ठीक, चलिए देखें मेरे पास इसमें दिया है ए बराबर कितना दिया है 2:3 बी। ठीक है, तो क्या होगा बी इस पर आएगा, तो बी इस पर आएगा तो क्या होगा ए बटे हमारे पास बी बराबर कितना दिया है 2:3 आएगा। ठीक है, चलिए वैसे हमारे पास बी सी करेंगे। ठीक, बी बराबर कितना दिया है, यहाँ बी बराबर दिया है 3:5, 3:5 सी होगा। ठीक है, तो सी इस पर आएगा कितना होगा बी बटे होगा सी बराबर कितना होगा 3 बटे कितना होगा 5। तो क्या होगा ए बी सी, ए बी सी का वैल्यू कितना होगा, यहाँ ए का वैल्यू कितना होगा, ए का वैल्यू होगा 2 और बी का वैल्यू कितना होगा 3 होगा। उसी प्रकार बी का वैल्यू कितना होगा 3 और यहाँ सी का वैल्यू कितना होगा 5 होगा। आगे 3 का खड़ी 3 से बढ़ेगा, 3 का खड़ी तो 3 से बढ़ेगा। ठीक, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 5 15 और इसका अगर 2 से काटेंगे 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 3 9 और कितना होगा 3 5 15। मतलब कितना होगा ए बी सी का वैल्यू कितना होगा 2:3 अनुपात कितना होगा 5। इसका क्या होगा सही आंसर। जो हमारे पास इसका आंसर नंबर देखेंगे तो क्या होगा ए इसका क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा 9वां। क्वेश्चन नंबर 9वां भी हमारे पास बेसिक से इसमें दिया है, ये होगा क्वेश्चन नंबर 9वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 9वां भी सेम ऐसे दिया है। ठीक, चलिए देखिए उसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा 9वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में इसमें दिया है कि x बराबर दिया है 3:8 y, अब y बराबर दिया है 3:4 z, तो x y z का मान कितना होगा। देखिए हमारे पास कितना दिया है, x बराबर कितना दिया है, ये होगा 3/8 y और इसे अगर लिख सकते तो क्या होगा y इस पर आएगा। ठीक है, हमारे पास बराबर के चिन्ह है तो y इस पर आएगा तो कितना होगा x बटा y बराबर होगा 3 बटे कितना होगा 8 होगा। ठीक है, उसी प्रकार क्या होगा y का 3/4 क्या होगा यहाँ पास कितना होगा z होगा, तो y बटे हमारे पास क्या होगा z का कितना होगा 3/4 इसमें ऐसे दिया है। ठीक है, तो क्या हमें x y z, ठीक है x अनुपात y अनुपात z का वैल्यू क्या करेंगे, तो x का वैल्यू कितना होगा 3 और y वैल्यू कितना होगा हमारे पास 8, एक y वैल्यू कितना होगा 3 और एक z का वैल्यू कितना होगा 4। ठीक है, तो यहाँ 8 के खड़ी तो 8 से बढ़ेगा, 4 के खड़ी 3 के आगे खड़ी तो 3 से बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पास कितना होगा, ये होगा 3 3 9 और 8 3 24 और कितना होगा 8 4 कितना होगा 32। तो यही इसका क्या होगा हमारे पास अनुपात होगा। ठीक है, चलिए ये होगा अनुपात 24 अनुपात क्या होगा, मतलब एक से वैल्यू कितना होगा 9 और जेड का वैल्यू कितना होगा 32, तो एक सा अनुपात y अनुपात जेड में कितना होगा 9:24 अनुपात कितना होगा 32। जो हमारे पास आंसर नंबर इसको देखेंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास डी इसका क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां में हमारे पास सेम ऐसे दिया है, इसमें भी हमारे पास ये गुना करेंगे। ठीक, चलिए देखिए ये होगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा 10वां।
देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 10 इसमें दिया है कि देखिए हमारे पास इसमें दिया है 3 टी बराबर दिया है 10u और 5u बराबर दिया है 7y। तो टी यू वाई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए हमारे पास कितना दिया है, ये होगा 3t बराबर कितना दिया है, ये होगा 10u और इसके बाद कितना 5u बराबर हमारे पास कितना दिया है 7b। ठीक, तो देखिए टी बराबर कितना होगा 10 और यू बराबर कितना होगा 3 होगा। उसी प्रकार यू बराबर 7 होगा, यू बराबर कितना होगा 5 होगा। तो टी यू और क्या होगा वी, टी का वैल्यू कितना होगा यहाँ 10 होगा और यू का वैल्यू कितना होगा यहाँ पास 3 होगा। हमारे पास यू का वैल्यू कितना है यहाँ पर 7 होगा और वी का वैल्यू कितना होती है हमारे पास 5 होगा। ठीक है, 3 के आगे खड़े तो इसे 3 में खड़ेगा और 7 के आगे खड़े तो 7 इसे बढ़ेगा। ठीक है, तो कितना होगा 7 दाम 70 और कितना होगा 7 21 और कितना होगा 5 15। तो अगर इसे काटेंगे तो हमारे पास ये किसी से नहीं कटा है। ठीक है, तो हमारे पास यही इसका क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, ये होगा टी यू और बी का अनुपात कितना दिया है 70 अनुपात 21 अनुपात कितना होगा 15। जो हमारे पास आंसर नंबर इसका देखेंगे क्या होगा सी, इसका क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या होगा 11वां, मार्फिन की एक रेसिपी में आटे और चीनी का मूल्य 2:3 है, 3:2 है और तथा चीनी और मक्खन का मूल्य 4:3 है। तो रेसिपी में आटे और मक्खन का अनुपात पूछा है। देखिए हमारे पास क्या होगा, हमारे पास आटे और हमारे पास अनुपात में दिए हमारे पास आटे और चीनी, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मक्खन हो जाएगा। ठीक है, मक्खन देखिए आटे और चीनी का अनुपात कितना दिया है हमारे पास 3:2 दिया है और चीनी और मक्खन का अनुपात कितना दिया है हमारे पास 4:3 दिया है। तो अगर 2 के आगे खड़ी तो 2 से बढ़ेगा, 3 के आगे खड़ी तो 3 से बढ़ेगा। ठीक है, तो कितना होगा, तो 4 × 12 और 4 दूनी 8 और कितना होगा 3 दूनी 6 होगा। 2 काटेंगे कितना होगा 6 बार, 2 काटेंगे 4 बार, 2 काटेंगे कितना बार 3 बार। हमें किसका पूछा है, हमारे पास आटे का पूछा है और मक्खन का पूछा है। ठीक है, तो क्या होगा, ये होगा आटे का पूछा है और मक्खन। ठीक है, तो आटे का हमारे पास वैल्यू कितना होगा 6 और मक्खन का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा 3 होगा। ठीक है, देखिए 3 से काटेंगे 3 कम 3, 3 दूनी 6 मतलब कितना होगा 1 अनुपात मतलब 2 अनुपात क्या होगा 1। जो हमारे पास आंसर नंबर इसका क्या होगा 20 का क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या होगा 12वां। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या दिया, इसमें हमारे पास इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें दिया है कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में पुरुष और महिलाओं के कर्मचारी का अनुपात 4:3 है। यदि कंपनी में 460 पुरुष कर्मचारी हैं तो महिलाओं की जनसंख्या पूछा है। ठीक है, चलिए देखिए हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ठीक है ये होगा पुरुष और क्या होगा ये होगा महिला। इसका अनुपात कितना दिया है हमारे पास 4:3 दिया है। ठीक है, जबकि हमारे पास पुरुष का वैल्यू दिया है हमारे पास 4 का वैल्यू, पुरुष कितना दिया है 4, 4 का वैल्यू कितना दिया है 460। तो एक का वैल्यू कितना होगा, अगर काटेंगे कितना होगा 4 × 4 कितना बचा 4 × 4 2 बचा 4 × 5 20, एक का वैल्यू कितना होगा हमारे पास 115। हमें किसका वैल्यू पूछा है हमारे पास महिलाओं का, मतलब 3 का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो क्या करेंगे 115 में 3 का हमारे पास गुना करेंगे। ठीक है, देखिए 15 × 3 45 होगा और ये होगा 3 × 7 300 मतलब कितना होगा, ये होगा 345। हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्या होगा महिला का इसमें क्या होगा हमारे पास जनसंख्या होगा। ठीक है, महिला का जनसंख्या कितना होगा 345। जो हमारे पास आंसर नंबर क्या होगा 20 का क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या होगा, इसके बाद 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में इसमें कुछ नहीं, इसमें मेरे पास पी और क्यू का इसमें वैल्यू क्या करेंगे, ये वो क्वेश्चन नंबर क्या होगा 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि यदि पी अनुपात क्यू, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास क्या दिया है, यदि पी अनुपात क्यू बराबर दिया है 6:5 और क्यू अनुपात वैल्यू दिया है 3:4, तो क्यू और अनुपात पी प्लस आर का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास कितना दिया है, ये होगा पी अनुपात क्या होगा क्यू होगा, उसके बाद क्यू अनुपात क्या होगा आर होगा। ठीक, चलिए हमारे पास पी का वैल्यू कितना दिया है 6 और क्यू का वैल्यू कितना दिया है 5, यहाँ क्यू का वैल्यू कितना दिया है 3 और आर का वैल्यू कितना दिया है 4। तो क्या होगा पी अनुपात क्या होगा क्यू और क्या होगा आर होगा। ठीक है, पी का वैल्यू कितना दिया है 6, आर क्यू का वैल्यू कितना दिया है 5, क्यू का वैल्यू यहाँ 3 दिया है, यहाँ कितना दिया है 4 दिया है। तो 5 का खाली तो 5 से फैलेगा, 3 का खाली तो 3 से फैलेगा। ठीक है, कितना होगा, ये होगा 3 × 18 और 5 × 15 और कितना होगा, ये होगा 5 × 20। देखिए अगर इसे काटेंगे ठीक है, हमारे पास किसी ने कटे, हमें किसका वैल्यू ज्ञात करना है क्यू और अनुपात पी प्लस आर। ठीक है, क्यू का हमारे पास वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पास 15 दिया है। ठीक है, उसके बाद ये होगा क्यू और अनुपात कितना दिया है पी प्लस क्या होगा आर, मतलब क्या होगा दोनों को प्लस करेंगे अनुपात होगा और हमारे पास पी का वैल्यू कितना दिया है हमारे पास 18
और आर का वैल्यू कितना दिया है 20, ठीक है। तो कितना होगा, ये होगा 8 और कितना होगा 3, 28 2 का 15 अनुपात क्या होगा 29 अनुपात इसका सही आंसर। जो अनुपात आंसर नंबर इसका देखेंगे, मेरे पास आंसर नंबर इसका क्या होगा, इसका ए इसका क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या होगा इसमें 14। क्वेश्चन नंबर 14 में भी सेम ऐसे दिए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को छोड़िए, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या होगा 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में भी इसमें मेरे पास प्लस करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दिए कि यह इस देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में दिए कि किसी जॉब में अर्जित धनराशि किए गए कार्य के घंटों का अनुक्रमण अनुपाती यदि 6 घंटे में वह 324 अर्जित करता है तो 29 घंटों में वह कार्य करते समय कितना धनराशि अर्जित करेगा। मतलब ये हमारे पास पूछा है कोई व्यक्ति 6 घंटे में हमारे पास कितना राशि अर्जित करता है 324 होगा, ठीक है। 324 रुपया अर्जित करता है तो 29 घंटे में कितना धनराशि अर्जित करेगा, यह पास पूछा है, ठीक है। चलिए देखिए तो अगर इसे काटेंगे 6 से काटेंगे 6 5 30 और कितना होगा 6 चौक 24, मतलब 1 घंटे का वैल्यू कितना दिया है हमारे पास 54 रुपया। तो हमारे पास घंटे कितना है, हमारे पास 29 घंटे है, 29 घंटे और गुना करेंगे कितना 54 से, तो कितना होगा 9 चौक 36 का 6 हाथ से कितना होगा 3, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर एक ही मेरे पास क्या होगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसके इकाई में मेरे पास क्या होगा 6 आ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसे गुना करेंगे कितना होगा 4 दूनी 8 3 11 1 हासिल कितना होगा 1 होगा, ये होगा 11 होगा, ठीक है। तो कितना होगा 5 में 50 का 5 हासिल कितना होगा 4, 5 दूनी 10 4 कितना होगा 14, यहाँ कितना दिया है ये होगा 6 और 5 1 6 और कितना होगा 4 1 5 और 1 कितना होगा 1566 रुपये हमारे पास 29 घंटे में अर्जित करेगा। तो हमारे पास आंसर नंबर क्या होगा डी इसका क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में भी सेम ऐसे दिया है, ये होगा क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में इसमें क्या दिया है कि दो संख्याओं का अनुपात 16:23 है, यदि उनके संख्याओं का अंतर 224 है तो छोटी संख्या क्या कीजिए। देखिए हमारे पास दो संख्या दिया है, ये होगा 16 और 23। देखिए और उसके बाद हमारे पास दोनों का अंतर है, जबकि यहाँ दोनों का अंतर कितना दिया है 7 का वैल्यू कितना दिया है 224, तो एक का वैल्यू कितना होगा तो होगा एक का वैल्यू 7 21 तो कितना होगा 7 14, एक का वैल्यू कितना होगा 32। हमें किसी छोटी संख्या मतलब 16 का वैल्यू पूछा है तो क्या करेंगे 32 में क्या होगा 16 करेंगे, ठीक है। 16 दूनी 32 का 2 हासिल कितना होगा 3 होगा, 16 3 48 3 कितना होगा 51, मतलब कितना होगा 512। तो 512 डी इसका क्या होगा सही आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है आज की चीज नहीं करते हैं, टाइप नंबर 1 तक, कल करेंगे इसका टाइप नंबर 2।